अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्कीन। अल्कीन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके अलावा अल्कीन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और अल्कीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर में आपको ये बताऊंगी कि अल्कीन्स जो हैं वो हमारे पास कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी नेचर कैसी है, किस तरह से इन्हें प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा एमडी कैट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, और इसके अलावा लास्ट पे मैं इससे एक असेसमेंट ऐड करूंगी जो कि लेक्चर सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी कितने % तैयारी हो चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अल्कीन अल्कीन हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने बताना है कैसे प्रोड्यूस होते हैं जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो कोल की। इसके अलावा 9% जो है वो अल्कीन कोल गैस के अंदर मौजूद होती हैं। अल्कीन में से अगर आप अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए आप अल्केन में से 2 हाइड्रोजन कम कर लें नेबरिंग कार्बन से, तो आपके पास अल्कीन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आपने ये बताना है कि अल्कीन को ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। ये लैटिन वर्ड है, हमारे पास लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है ओलिफेंट। इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग एबिलिटी। जो अल्कीन का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है वो आपके पास इथीन है, यानी C2H4। अगर आपके पास अल्कीन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो तो इसको मोनोइन कहते हैं। और स्टूडेंट्स, मोनोइन का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो CnH2n है। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन का जो आपके पास जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। जो कॉन्जुगेट अल्कीन्स होती हैं ये ज्यादा स्टेबल होती हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको अल्कीन की टाइप्स नॉमेनक्लेचर में बता चुकी हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो कॉन्जुगेट अल्कीन हमारे पास स्टेबल होती हैं। इसके अलावा ट्रांस अल्कीन ज्यादा स्टेबल होंगी एज कम्पेयर टू सिस अल्कीन। रीजन क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेस जो है ट्रांस अल्कीन की वो कम हो जाती है, क्योंकि जो आइडेंटिकल ग्रुप होता है वो हमारे पास अपोजिट साइड पे अटैच हो जाता है ट्रांस अल्कीन में। स्टेबिलिटी अल्कीन की कैसे डिक्रीज होगी? स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि जो टर्शरी अल्कीन्स होती हैं ये ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। जनरल मेथड्स हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ चैप्टर नंबर 7 में। अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ हैलोजन अटैच हो जाए तो इसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं। स्टूडेंट्स, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन यानी हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन साथ साथ वाले कार्बन से रिमूव होते हैं। जब ये हमारे पास क्या होगा कि रिमूवल होता है मॉलिक्यूल्स का, एक से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है कार्बन से और एक से हैलोजन, तो पाई बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। आपने क्या करना होता है, अल्काइल हैलाइड को हीट करना होता है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसको हम लोग इससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, अल्कीन। आपने बताना है कि इस रिएक्शन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फा कार्बन भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मतलब हैलोजन है यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या होता है कि अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा। और स्टूडेंट्स, बीटा कार्बन, बीटा क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। आपने ये बताना है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। 2 साथ साथ वाले कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, एक से हैलोजन एलिमिनेट हो रहा है और इसके अलावा आपके पास क्या होता है, एक से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, तो हमारे पास अल्कीन्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसके अलावा आपने ये बताना है कि अगर तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होगा, और अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, यानी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी इसको कहते हैं। ये हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यानी 2 डिग्री, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी 1 डिग्री। अब ये टर्शरी में क्या होता है कि 3 बीटा कार्बन अटैच होते हैं अल्फा के साथ, सेकेंडरी में 2 और प्राइमरी में 1 बीटा कार्बन जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने रिएक्टिविटी बतानी है अल्काइल हैलाइड की। आयोडाइड जो आपके पास होता है, ये हैलोजेंस की रिएक्टिविटी बतानी है, हैलाइड्स की रिएक्टिविटी। आयोडाइड हैलाइड जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड का हैलाइड जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू क्लोराइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव फ्लोराइड आ जाता है जिसको हम लोग स्टडी नहीं करते। ठीक हो गया। ये कब हम लोग रिएक्टिविटी की डिस्कशन कर रहे हैं, जब हैलोजन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरल अल्काइल हैलाइड ले रही हूँ। आर का मतलब ये है कि हमारे पास चेन लेंथ जो है वो वेरी करेगी। ये आपके पास अल्काइल हैलाइड आ जाता है। ये जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है अल्फा, और अल्फा के साथ जो डायरेक्ट अटैच है स्टूडेंट्स वो बीटा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हैलोजन आएगा, इधर से पोटाशियम आ जाएगा, पोटाशियम हैलाइड बन जाएगा। अब ये जो आपके पास बीटा कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन इधर से हाइड्रोक्सल को अब्सॉर्ब करेगा और ये वाटर बनेगा। बाकी देखें जरा, आपके पास क्या होगा कि 2 नेबरिंग कार्बन है, और स्टूडेंट्स दोनों नेबरिंग कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना के
अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि हमारे पास क्या आ जाता है अगर हम लोग कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं या फिर स्टूडेंट्स सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जैसे ये देखिए ये आपके पास हैलोजन आके अटैच हो गया, सपोज मैं यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर रही हूँ। अब ये आपके पास यहाँ पे अल्फा कार्बन है और इसके साथ 2 बीटा कार्बन है, एक ये बीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक ये बीटा आ जाएगा। आपने क्या करना है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करनी है, सेम रिएक्शन यहाँ से तो आपके पास हैलोजन आएगा और ये देखेंगे आपके पास पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 चांस है, एक तो ये है कि ये हमारे पास बीटा हाइड्रोजन जो है वो इस वाले बीटा कार्बन से आ जाए या इस वाले, यहाँ से आने के चांसेस 80% होते हैं और इस साइड से हाइड्रोजन आने के चांसेस 20% होते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होगा और इधर से हाइड्रोक्साइड को अब्सॉर्ब करके वाटर बन जाएगा। उसके बाद देखें जरा CH3 आपके पास ये यहाँ पे CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और ये नेक्स्ट आपके पास एंड पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि हमारे पास ये इस कार्बन से क्यों हाइड्रोजन आया है। तो आपने यहाँ पे बेटे क्या करना होता है, स्टेफर्ड्स रूल जो है उसको अप्लाई करना होता है। स्टेफर्ड्स रूल आपको क्या बताता है कि आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा जब 2 बीटा कार्बन हो तो जिसके पास ऑलरेडी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यानी स्टेफर्ड्स रूल आपको क्या बताता है कि जो हाइड्रोजन पुअर है वो क्या हो जाएगा, बिकम पुअर, ठीक है, वो हमारे पास और ज्यादा पुअर हो जाएगा। क्लियर हो गई? अब हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन आपके पास क्या आ जाता है, वाटर। किससे वाटर को रिमूव करना है, अल्कोहल। स्टूडेंट्स अल्कोहल के बारे में भी आपको मैं चैप्टर नंबर 7 में बता चुकी हूँ कि ये अल्काइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो अल्कोहल के बाद आपने बताना है कि यहाँ पे डिफरेंट कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास एलुमिना एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट्स। ये बेस्ट कैटलिस्ट आपके पास होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे तो इसको कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपके पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का डाइमर आ जाता है और इसके अलावा फास्फोरिक एसिड आ जाता है और फास्फोरिक एसिड जो है इसके लिए टेम्परेचर आप 250 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। एलुमिना जो है ये एक्टिव होता है आपके पास हाई टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स, ये आपके पास 340 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक एक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने बताना है, जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं आपने बताना है ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। आपने ये बताना है ये 3 डिग्री आपके पास आ जाता है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री, यानी कितने कितने यहाँ पे बीटा कार्बन जो है वो अटैच होते हैं। इसके अलावा आपने ये बताना है कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी होती है बेसिकली स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही होती है कार्बोकेटाइन के। स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल के, ठीक है, अल्कोहल की रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास इसके रिएक्शंस आ जाते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शन हम लोग यहाँ पे एलुमिना के साथ कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा अल्कोहल, जनरल अल्कोहल है। आपने एलुमिना यहाँ पे कैटालिस्ट ले लेना है। टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 340 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर ले सकते हो। ये देखें ये हमारे पास अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा और स्टूडेंट्स बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ये वाटर आ जाएगा। एलुमिना जो है ये भी आपके पास यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा होता है और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं एज अ लेबोरेटरी कैटालिस्ट। अब ये देखेंगे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल आ जाते हैं। स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन आपने करवाना है, डिहाइड्रेशन करवानी है तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर दें। और इसके अलावा आपने ये बताना है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है ना इसकी परसेंटेज होगी 75% आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। 75% का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की, यानी हमारे पास 75 ml जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, 25 ml यहाँ पे वाटर आ जाएगा। ये देखें यहाँ से हाइड्रोक्सिल आएगा, इधर से हाइड्रोजन आ जाएगा, ये वाटर बन जाएगा और ये आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी, अल्कीन। मैंने यहाँ पे जनरल अल्कीन ले ली है, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये सेकेंडरी अल्कोहल आ जाता है। जब आपके पास स्टूडेंट्स सेकेंडरी अल्कोहल आएगा तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, 2 बीटा कार्बन है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि आपने यहाँ पे स्टिफर्ड्स रूल को दोबारा अप्लाई करना है। 60% सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर ले, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर आएगा। स्टिफर्ड्स रूल हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ये बेसिकली बताता है कि हाइड्रोजन वहां से आएगा जहां पे ऑलरेडी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है। ये 2 बीटा हैं तो ये लेसर वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आ जाएगा और ये देखें ये आपके पास यहाँ पे अल्कीन बन जाएगी। इसी तरह से आपने क्या करना है, टर्शरी अल्कोहल लेने हैं और टर्शरी अल्कोहल में हमारे पास क्या आएगा, ये हमने टर्शरी अल्कोहल ले लिया, ये अल्फा है, इसके साथ 3 बीटा लगे हुए हैं तो टर्शरी अल्कोहल है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास होती है टर्शरी अल्कोहल। आपने 20% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड लिया और 85% यहाँ पे टेम्परेचर रखा तो ये देखें यहाँ से हाइड्रोक्सिल आएगा
जाएगा और तीनों में से किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आ जाता है। सपोज मैंने यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा R। देखेंगे हमारे पास अल्फा कार्बन, ये दूसरा बीटा तो एज इट इज इधर रहेगा, इसको मैं सामने लिख रही हूँ जिससे हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है। दो हाइड्रोजन आएंगे, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे तो अल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड आपके पास आ जाता है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डी का मतलब रिमूवल, हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजेंस को रिमूव करना, विसिनल का मतलब होता है स्टूडेंट्स एडजेसेंट कार्बन यानी साथ साथ वाले कार्बन। डाइहैलाइड का मतलब है कि साथ साथ वाले कार्बन पे दो हेलोजेंस लगे होते हैं। यहाँ पे आपके पास जिंक डस्ट यूज होगी रिएक्शन के लिए और इसके अलावा आपने बताना है कि जो कैटालिस्ट हमारे पास इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स वो मीथानोल हो सकता है या फिर इसके अलावा आपके पास एसिटिक एसिड जो है वो एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट, यानी वाटर यहाँ पे यूज नहीं होगा। उसके बाद आपने ये बताना है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड ले लें। मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे बता देती हूँ स्टूडेंट्स। ये तो है कि अगर एडजेसेंट कार्बन साथ साथ वाले कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, ये मैं जनरल रिएक्शन ले रही हूँ, साथ साथ वाले कार्बन है, हेलोजन लगे हुए हैं, इनमें जिंक डस्ट ऐड कर दें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे मीथानोल को कैटालिस्ट के तौर पर यूज कर रही हूँ। जिंक क्या करता है, दोनों हेलोजेंस को अब्जॉर्ब कर लेता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक डाइहैलाइड में। आपके पास R आ जाएगा, CH, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये तो हो गया विसिनल डाइहैलाइड और अल्कीन प्रोड्यूस हो गई। अगर आपके पास क्या हो कि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन अटैच हो जाएं तो ऐसे मॉलिक्यूल को जेमिनल कहते हैं, ठीक है, और ऐसे कार्बन को जेमिनल कार्बन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, जेमिनल। हमारे पास मेथड आ जाता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। स्टूडेंट पार्शियल का मतलब क्या होता है कि यानी आपने सारे बॉन्ड ब्रेक नहीं करने। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने उसका एक बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन ऐड कर देना होता है, इसको पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है वो रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे अगर लिंडर कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा कि लिंडर कैटालिस्ट में आपने ये बताना है कि हमारे पास अल्काइन ले लेंगे, ठीक है, ये हमने कोई सा भी अल्काइन लिया है, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या होगा, प्लाटिनम है। प्लाटिनम बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारे पास फाइन डिवाइडेड फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म के अंदर, और रिएक्शन को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा बेरियम सल्फेट आ जाता है। स्टूडेंट्स साथ आपने यहाँ पे जो सोल्यूशन ऐड करना होता है वो क्विनालीन आ जाता है। ये जो आपके पास क्विनालीन होता है ये बेसिकली रिएक्शन स्टॉपर का काम कर रहा होता है। और इसके अलावा आप लोगों ने ये बताना है कि जो हमारे पास क्विनालीन है ये नेगेटिव कैटालिस्ट होता है, रिएक्शन को रोकता है ना, तो नेगेटिव कैटालिस्ट है, कंट्रोल करता है, दोनों बॉन्ड को इकट्ठे ब्रेक नहीं होने देता। इसके अलावा आपने ये बताना है कि जब ये एक पाई बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाता है तो स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट बनेगी कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड रह जाएगा, आर ग्रुप इधर आर ग्रुप इधर, ये आपके पास हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, ये सिस प्रोडक्ट बनती है। अब आपने ये बताना है ये जो क्विनालीन आपके पास होता है बेसिकली ये हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ये जो हमारे पास क्विनालीन पार्शियल हाइड्रोजनेशन में ही आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है ब्रीच रिडक्शन। इसमें आप लोगों ने क्या बताना है कि हम लोग कोई सा भी ये अल्काइन ले लें, ये मैं जनरल अल्काइन ले रही हूँ, तो आपने इससे क्या बनानी है, ट्रांस प्रोडक्ट। ट्रांस प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप क्या करोगे, लिथियम या सोडियम मेटल ले सकते हो। मैंने सोडियम मेटल ले ली, लिक्विड अमोनिया गैस यूज कर लें, ठीक है, अमोनिया गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें और टेम्परेचर लो रखना है, -33 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ पे टेम्परेचर रख दें। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास कार्बन है वो रोटेट कर जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगी वो ट्रांस प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, ये आपके पास पार्शियल रिडक्शन आ जाता, हाइड्रोजनेशन आ जाता है और इसको हम लोग रिडक्शन भी कहते हैं, रिडक्शन ऑफ। स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका दूसरा नाम होता है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि रिएक्शन बेसिकली कब होता है, बेसिक मीडियम में, ठीक है, जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी ना उसमें आपके पास किस मीडियम के अंदर बनेगी, बेसिक मीडियम में, यानी पीएच आपके पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 7। अब आपने कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यहाँ पर मैंने सक्सेनिक एसिड लेना है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटा 1,4 डाइओनिक एसिड, ये हमारे पास होगा, ठीक है, ये डाइओनिक एसिड है। अब आपने क्या करना, जो रिएक्शन के लिए यूज करना होता है वो तो इसका साल्ट होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास साल्ट आ जाता है, इस एसिड का रिएक्शन आपने बेस के साथ करवाना ना तो साल्ट बनेगा। हम लोग रिएक्शन मिक्सचर में डायरेक्ट यहाँ पे साल्ट यूज कर रहे हैं, सोडियम साल्ट यूज कर लेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, आप पोटाशियम साल्ट यूज करें। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दें यानी आयोनाइजेशन करवाएं। स्टूडेंट्स जब इसकी आयोनाइजेशन करवाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव और इसके अलावा नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये बताना है कि हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड इटसेल्फ पॉजिटिव है। अब हमारे पास क्या आएगा कि ये जो नेगेटिव आयन आपके पास आया, जो 6N8 आपके पास आया है, 6N8 आपके पास आया नेगेटिव आयन, ये क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी और नेगेटिव का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं अरेंज करके लिख रही हूँ,
ये मॉलिक्यूल को खोल के ये आपके पास स्टूडेंट्स एसिडिक ग्रुप जो है वो आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया स्टूडेंट्स। जो फ्री रेडिकल होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा और नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का इधर से आएगा और एक मॉलिक्यूल इधर से आएगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा फर्दर जो है वो यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाते हैं। अब फ्री रेडिकल क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास इधर क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, अल्कीन यानी इथीन आपके पास आ जाएगा। और कार्बन किस में चेंज हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में। जो प्रोडक्ट्स आपके पास बनती हैं वो n-2 की रेशियो से प्रोड्यूस। थर्ड की जो रिएक्शंस हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, जब हमने अल्केन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी अल्केन की प्रिपरेशन के लिए, तो ये देखें सेम वैसे ही है। वाटर के दोनों मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, और इसके अलावा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि रिएक्शन होगा, आपके पास वाटर से हाइड्रोक्सल जनरेट हो जाएंगे। दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो आपके पास 2 सोडियम पॉजिटिव जनरेट हुए, दोनों हाइड्रोक्सल को अब्सॉर्ब करेंगे और स्टूडेंट्स ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक सोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपने बताने हैं कि पहले 3 मेंबर्स यानी कार्बन नंबर 2 इथीन, प्रोपीन और ये ब्यूटीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, गैसेस। उसके बाद कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 15 ये हमारे पास होंगे लिक्विड्स। और इसके अलावा आपने क्या बताना है कि हमारे पास क्या आ जाता है, कार्बन नंबर 16 टू ऑनवर्ड ये आपके पास क्या आ जाएंगे, सॉलिड्स। उसके बाद आपने बात करनी है सॉल्युबिलिटी की। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि जो अल्कीन्स हैं ये क्या होंगी, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये इनसॉल्युबल हैं। क्यों इनसॉल्युबल हैं, क्योंकि ये तो नॉन पोलर हैं, लेकिन आपके पास क्या होंगी, ये सॉल्युबल होंगी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ईथर, बेंजीन, अल्कोहल वगैरह के अंदर। इसके अलावा आपने इसकी स्मेल के बारे में बताना है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है, यानी स्पेसिफिक इनकी स्मेल होगी। और इसके अलावा आपने ये बताना है कि ये क्या करते हैं, इल्यूमिनेटिंग जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम पोलैरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास जो अल्कीन्स आ जाती हैं ये क्या होती हैं, ये स्लाइटली पोलर होती हैं। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी स्लाइटली ये आपके पास क्या हो जाएंगी, पोलर। क्यों पोलर होती हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है किसी टॉपिक में या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में असेसमेंट ऐड कर रही हूँ, आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो सके। थैंक यू।